हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन। बेसिकली बात हो नहीं पा रही है या बात होके भी कुछ अधूरा सा एक डिस्कनेक्ट सा फील होता है, तो उस चीज़ के लिए रीडिंग है। रीडिंग सभी के लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है, जैसे सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्सी है या फिर क्रश है। जो भी जो सिचुएशन रेजोनेट करते हैं, जो मुझे नज़र आता है वो सिचुएशन में बताना चाहूँगी कि क्या चल रहा है। ये गाइडेंस है, बहुत अच्छा फील होता है कि क्या करना चाहिए आगे। एक गाइड करने का एक अच्छा टूल है। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या निकल के आती है। एनर्जीज देखेंगे। यिन एंड यांग, डोर टू स्पिरिट, कॉन्ट्रैक्ट, healer of the ages, indecision and storm warning। बॉटम में डेक है 26 नंबर, हॉस्टिलिटीज। तो नंबर अगर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे तो मुझे 6 नंबर लग रहा है। 4, 8, 5, 10, 26। यस, ये नंबर किसी भी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या फिर इस डेट पे कुछ सिग्निफिकेंस है, वो ध्यान दीजिए। क्योंकि स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 26 नंबर, 8 और 8 हो सकता है कि आपको इंजर नंबर 88 दिख रहा हो, 88, 888 दिख रहा हो। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही वाइब है, जहाँ पे ये एनर्जीज ना खास करके एक सोल कनेक्शंस के लिए निकल के आई है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है। यहाँ बहुत सारे तूफान, लाइक फाइनेंशियल कंस्टेंट हो या रिलेशनशिप में, कहीं पे जो उनके लिए नहीं बना था ना, कोई चीज़ हम जैसे पकड़ के रखते हैं। मैं बार बार समझाती हूँ, जैसे हम लोग पकड़ के रखते हैं, कोई जॉब है, कोई पर्सन है, कोई, हम लोग को ऐसा लगता है कि बस उसके अलावा कुछ नहीं, या फिर हमें कुछ चीज़ें गलत होते दिखते हुए भी हम लोग जिसे नज़रअंदाज करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यही लाइफ है, ऐसे ही जीनी है। बट कहीं पे तो कोई तो यूनिवर्स है ना, उस चीज़ को ट्रिगर करती है कि ऐसे नहीं होता। ये चीज़ें एक समझने का एक टूल होता है। कोई भी सिचुएशन हो या कोई पर्सन हो, बस कुछ चीज़ें जो अगर हमारे लिए नहीं बनी, वो चीज़ें हमारी लाइफ से निकल ही जाती है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इनके लाइफ में कुछ तो तूफान है, जैसे कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप के, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, जिसकी वजह से इनको ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कहीं कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि यस, ये एक कर्मा पे बैक है, लेकिन कर्मा पे बैक की वजह से उनको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये ऊपर वाले पे विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जिस तरह से उनके लाइफ में सिचुएशन चल रही है, ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली उनको पता है कि इस चीज़ का ये कर्मा है। जैसे कि आपको अगर धोखा दिया है, आपको तकलीफ दी है, तो उस चीज़ का उनको शायद कर्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हिट कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ना अपनी हीलिंग प्रोसेस, लाइक अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि हाँ, मैंने गलती की है। बट वो गलती सिर्फ ऊपर वाले के सामने ही मांग रहे हैं। ये गलती की एहसास है ना, ये गलती का एहसास है, वो चीज़ वो अंदर तक उनको मतलब झंझोड़ रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ फील हो रही है। और यही तो एक हीलिंग प्रोसेस होती है कि हमें उस दर्द का एहसास होना और उस वजह से हमारे अंदर एक इम्प्रूवमेंट होना, कंपैशन होना, कि हम किसी दूसरे का दर्द, किसी दूसरे के साथ किया हुआ अन्याय अगर समझ सके। यही तो एक हीलिंग प्रोसेस होती है कि उस चीज़ को हम लोग अपने अंदर से निकालें। हमने अपना जो गलती किया है किसी भी चीज़ में, उस चीज़ का एक जैसे हम बैलेंस आउट करें कि नहीं, ये गलत किया तो अभी ये सही करने का भी वक्त है। और इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में सब कुछ जैसे ना इतना आसान नहीं होता। किसी से माफ़ी मांगना, किसी को
बहुत ज़्यादा लाइक ना जो दुख दिया है वो सब चीज़ों का इवन माफ़ी मांगने की हिम्मत ना होना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होती है और वही चीज़ वो फील करे। यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है, आप देख सकते हैं कि यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो बेसिकली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाता है कि एक दूसरे के लिए अलग सा ही मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अलग कनेक्शन फील हो रहा है मुझे। जैसे जनवरी से जो रीडिंग्स में निकल के आ रहा था कि ये जो साल है जो बेसिकली एक शुक्र ग्रह का शुक्र देव का साल है, नंबर 6 है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बट एक ये रीयूनियन है ना जो ऐसा नहीं है जस्ट मिल लिए, नहीं, ये स्पिरिचुअल रीयूनियन के लेवल तक लेके जा रहा है। तो वो चीज़ में मतलब आपकी और उनकी सोल लेवल तक एक इम्प्रूवमेंट हो रही है। बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे तूफान हैं, बट बेसिकली ये सब चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक प्रोसेस है। ये हो सकता है कि किसी लीगल मैटर में फंसे हो, इसी वजह से इनका एक आपकी तरफ अप्रोच है वो काफ़ी रूखा है या फिर कुछ मतलब कुछ नहीं जैसा है। ये स्ट्रांगली मुझे कर्मा फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कर्मा सिर्फ आपके लिए नहीं हो सकता है कि किसी पास्ट लाइफ कर्मा का भी वो डील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली यही वाइब्स आ रही है। जिस तरह से हीलिंग का फील हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, इनको इवन ये भी एहसास हो रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, कुछ अलग ही है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। Two of Cups, Strength, Seven of Swords, the Empress, Page of Swords, Nine of Wands, the World, Queen of Swords, Page of Cups and the Fool, and bottom deck है the Sun। पॉजिटिव रीडिंग बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि ये जो रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा एक सोल कनेक्शन, मतलब एकदम सोल कनेक्शन है ना, कनेक्टेड उनके लिए है। और इनकी लाइफ में ये प्यार का जो मतलब है सिर्फ एक मिलन तक नहीं रुकता, ये एक सोल कनेक्शन, एक सोल असेंशन कहते हैं, उस चीज़ तक मतलब झिंझोड़ता है। जब तक आप वो चीज़ कंप्लीट नहीं करते तब तक आपके लाइफ में ऐसे ट्रिगर्स आते रहेंगे। तो आपको इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करके उसको बहुत खुशी से लेना है। जो भी दर्द आप झेल रहे हैं, बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, उसको खुशी से लेना है। आपको अपने ऊपर, अपनी सोल के ऊपर काम करेंगे ना, आपको वो प्रोसेस में, इस सोल जर्नी में खुद भी खुशी फील होगी और यही चीज़ों का रिजल्ट आप आसपास महसूस करेंगे। ये सिर्फ चीज़ें आपको सिर्फ आपके प्यार के, आपके लव लाइफ में ही नहीं, आपके ओवरऑल लाइफ में, ओवरऑल आपके पेरेंट्स के साथ अगर आपका रिश्ता खराब है, आपके दोस्तों के साथ, और फाइनेंसेस में स्पेशली आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज़ हर लेवल पे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होती है। हालांकि रीडिंग इनकी है, बट समहाउ मुझे वाइब्स तो ये कनेक्शन की वजह से आपकी तरफ लेके जा रही है। तो सन की एनर्जी मुझे बार बार दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको 10-10 ये भी एंजल नंबर दिख रहा है, 10-10 बहुत ज़्यादा। या फिर एक 111 की एनर्जी भी दिख सकती है, जहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप, इनका जो कनेक्शन है आपके लिए, इन्होंने बहुत सीरियसली लिया था। उस चीज़ से उन्होंने जैसे ना भाग रहे थे, इन्होंने भाग के खड़े हो गए थे। उनको लगा कि उनमें हिम्मत नहीं है
हिम्मत नहीं है, लेकिन अभी वो हिम्मत जुट रही है। हम वो हिम्मत जुटाने की कोशिश करें। पहले जिस तरह से आपको समझते थे और अभी जिस तरह से आपको समझते, पहले आपको एक कमज़ोर इंसान समझते थे कि जो इंसान मेरे बगैर कुछ नहीं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि खास करके जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपनी सोल पर्पस पे काम किया है, अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी सिचुएशन में दिख रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ वापस आ रही है, आप में जो एक ऑरा दिख रहा है, आप में एक जो एनर्जी दिख रही है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। बेसिकली ये कनेक्शन, सोल कनेक्शन होने की वजह से ही ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। आपका एक दूसरे के लिए जो मैग्नेटिक पुल फील होना, खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी तरफ से झुकाव कम है और इनकी तरफ से झुकाव धीरे धीरे से ही बढ़ रहा है। ये आपको मतलब ऑनलाइन स्पेशली बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए है। मतलब कोई भी लाइक डीपीज हो, स्टेटस हो, प्रोफाइल्स हो, रील्स हो, हर जगह आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इवन ऑफलाइन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक अलग ही क्यूरियोसिटी है, इनसिक्योरिटी है, हर चीज़ जो आपको मतलब जो खास बना रही है। और ख़ास करके जो कल तक मेरे आगे पीछे घूमने वाला इंसान आज क्यों नहीं है, वो जो एनर्जी मिसिंग है ना, एनर्जी मिसिंग, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो फील कर रहा है कि यस, ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, अभी वही चीज़ मेरे लाइफ में मिसिंग है। ये कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी के एक लकी चार्म की तरह हो ना, जैसे जिसकी वजह से उनके लाइफ में कुछ एक अलग ही खुशी थी। मुझे अगेन ये भी फील हो रहा है कि ये आपको लकी चार्म या तो मानते थे या मानने लगे हैं, क्योंकि जब भी मतलब ऐसा फील होता है कि ये इनके साथ कुछ जब भी अच्छा होता है या अच्छा हो रहा है, उनको फील होता है कहीं ना कहीं एक सोल लेवल पे फील होता है कि ये इस इंसान की वजह से है, और ये दुख भी है ना, तो इस इंसान की वजह से। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये अभी कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, ये कॉल मैसेज आ सकता है और इवन मिलने भी आ सकते हैं। बस इनकी एक जैसे हिम्मत जुटनी है, एक कुछ क्लैरिटी मिल रही है, बिकॉज मुझे इनडिसीजन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा श्योर लग रही है कि जहाँ पे उनको कंफ्यूजन है कि कैसे माफ़ी मांगूँ या फिर क्या बोलूँ, किस बात का कमिटमेंट दूँ और आगे जाके ऐसे कैसे होगा। ये जैसे ना हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जैसे कि उनके शायद कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो या फिर बचपन के कुछ पास रिलेशन के ट्रॉमा हो, जो चीज़ जैसे खुद ही आप समझ सकते हैं कि एक बार जब रिलेशनशिप में ऐसे कुछ मनमुटाव होते हैं, सेपरेशंस आते हैं, तो हमें नेक्स्ट लेवल तक, हम नेक्स्ट स्टेप में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम विश्वास कर सकते हैं, क्या हम इस इंसान के लिए आगे खड़े हो सकते हैं, कि आगे चल के कुछ सही होगा कि नहीं। ये सवाल हमारे मन में जैसे बहुत घूम जाते हैं। हालांकि हम उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन यही सवाल हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि दो चीज़ें होती है कि हम वापस हर्ट नहीं होना चाहते, और दूसरी ये चीज़ होती है कि हम उस इंसान को वापस हर्ट नहीं करना चाहते। तो ये सारे सवाल और जैसे ना थिंकिंग प्रोसेस, वो चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जैसे कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत एक अलग ही स्पिरिचुअल एक अलग ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जहाँ पे वो जैसे वेट कर रहे हो ना एक तूफानों के गुजरने का, कि समझ नहीं आ रहा है ये तूफान एक्चुअली मेरे लाइफ में, अगर रीज़न पता हो तो ठीक है कि चलो कर्मा पे हो रहा है, बट उसका सोल्यूशन क्या है, उसका आगे क्या, यही सारी चीज़ों में वो इनके सवाल जो ढूंढ रहे हैं, मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है। यस, ये अपनी लाइफ से ना नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग कट आउट करने की एनर्जी में उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कि शायद ऐसा है ना कि जो आसपास लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलबी थे, बहुत ज़्यादा मतलबी थे, और जैसे कि उनके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से थे या किसी वजह से अभी वो चीज़, मतलब जैसे ही प्रॉब्लम शुरू हुए, वो चीज़ जो आसपास के लोग हैं ना वो निकल गए। वो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैसेज आ सकता है कुछ लोग के लिए ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से मुझे एक मैसेंजर की तरह एक कुछ सुनाई दे रहा है, तो डेफिनेटली मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, मैसेज आएगा। और द सन का कार्ड है, तो जो एक अंधेरा छाया हुआ है ना, जैसे कि कुछ हिडन है, जो ट्रुथ सामने नहीं आया है, जो कोई सच्चाई सामने आई, वो सच्चाई सामने आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। यस,
बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। कमिटमेंट तो बेसिकली जहाँ पे कमिटमेंट की इशू की वजह से ही रुका हुआ था, या फिर अलग लेवल पे, मतलब एक शुरू में जस्ट एक बात हो रही है, सब कुछ है, बट कमिटमेंट नहीं आ रहा था, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसी बात के लेके उन्हें हिम्मत नहीं की थी और सब कुछ जैसे अधूरा छोड़ा था या छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अभी कमिटमेंट लेवल तक जाने वाली है, इसीलिए ये चीज़ें इतना वक्त ले रही है, क्योंकि सोचने समझने में इंसान को वक्त लगता है, श्योर होने में वक्त लगता है। द सिल्वर वाटरफॉल, तो अगेन रेनबो की एनर्जी, जैसे सन की एनर्जी है वहाँ पे सेम ऐसे ही रेनबो की एनर्जी है, क्योंकि नीचे 5 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने लाइफ में ना कुछ हुआ है, लाइक कुछ हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, कुछ एक उदास एनर्जी है, जैसे कि बहुत कुछ खोया हो। सेक्सुअल फ्रीडम, तो आपके लिए एक अलग ही मैग्नेटिक पुल फील कर पाते हैं। हो सकता है कि मतलब ये चीज़ आप मतलब लिटरली आपसे मिलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। एंड सोलमेट्स, अगेन मैंने कहा ना कि ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन मुझे फील हुआ, जैसे एनर्जीज और कार्ड्स निकल के आए, तो ये प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट है, बट क्या है ना, ये डिफ़िकल्टी ही बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे जाने वाली है। तो मतलब ये डिफ़िकल्टी एक्चुअली ना इम्प्रूवमेंट करने के लिए है, कि आप लोगों को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, एक सोल बेहतर बनाने के लिए है। यस, आपको बटरफ्लाइज दिखते होंगे अचानक से, हाँ ऐसे नहीं कि आपने सामने बटरफ्लाई दिखाया था, नहीं, अचानक से आपके सामने बटरफ्लाई गुजरे तो समझिए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या एनर्जी उधर मिरर हो रही है, इसलिए आपको ये सब फील हो रहा है। और जो भी तकलीफ़ें हैं, डोंट वरी कि ऐसा मतलब बस हो रहा है, बट इसका सोल्यूशन भी आपके सामने ज़रूर आएगा और बहुत जल्द आएगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। परफेक्ट टाइमिंग तो कुछ लोगों के केसेस में है कि डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग आ रही है, तो जस्ट बी गेट रेडी, प्री प्रिपेयर्ड, क्योंकि एंजल नंबर दिखना, ये बटरफ्लाइज दिखना, इट्स लाइक मिराकल होने वाला है, लेकिन मिराकल आपने किया हुआ है। एक कभी वक्त किसी काम किया था इस चीज़ के ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत डीपली कंटिन्यू करना है, तभी आपको समझेगा कि यूनिवर्स किस तरह से कमाल करती है। तो कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। मैंने कहा ना कि रीडिंग देखते हुए किसी को मैसेज आता है ना, तो यूनिवर्स का एक साइन होता है कि यस, आप उस एनर्जी में लाइक एब्जॉर्ब हो रहे हो, उस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो यूनिवर्स से। मेरी बात नहीं कर रही, मैं यूनिवर्स से है, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है, तो इसके लिए आपको वो रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मतलब आप जब शेयर करते हो तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, मैंने कहा ना, अब भी जस्ट कहा था कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये तकलीफ है, सेपरेशन कभी खत्म होगा क्या, बट सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है। डोंट वरी सो मच। आप नेगेटिव एनर्जीज में रह गए तो वही एनर्जीज कंटिन्यू, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, लिटरली सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है। ये कनेक्शन आपका है, कहीं नहीं जाएगा। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट क्यों नहीं आप डिजर्व करते प्यार को, सच्चे प्यार को। तो अपने आप को समझ लिया कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, रो है, ठीक है कि आप तक तकलीफ हो रही है, आप रो रहे, ठीक, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए तो मैं अलाउ करती हूँ कि आप रोए, बट थोड़ा वक्त तक। इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूसली रोते, नहीं, आप डिजर्व करते हैं, उसी चीज़ के लिए आपको काम करना है। सिर्फ रोते बैठने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा वक्त है कि आपको संभलने का, बस उसके बाद आपको उठना है और आगे बढ़ना है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।